एक गांव में एक राज और मनोज नाम के दो मित्र रहते थे। राज भगवान को बहुत मानता था और वह बहुत धार्मिक था। मनोज मेहनत करने पर भरोसा रखता था और बहुत ही मेहनती था। एक दिन दोनों ने मिलकर सोचा कि हम दोनों मिलकर 1 बीघा ज़मीन खरीदते हैं और उस ज़मीन में फसल उगाकर मुनाफा कमाते हैं। दोनों ने आपस में बातचीत की और कुछ ही समय बाद 1 बीघा ज़मीन खरीद ली। मनोज तो खेत में बहुत मेहनत करता था, किंतु राज कुछ भी काम नहीं करता था और वो हर वक्त मंदिर में बैठा रहता था। राज मंदिर में बैठकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता था। इसी तरह से मैं बीतता रहा। मनोज बहुत मेहनत करता रहा और राज बिना कुछ किए मंदिर में बैठकर भगवान से प्रार्थना करता रहा। एक दिन खेत की फसल पककर तैयार हो गई। राज और मनोज दोनों ने बाजार में जाकर इसे बेच दिया और इन दोनों को इसके अच्छे पैसे भी मिले। घर वापस लौटते समय मनोज ने राज को कहा कि इन पैसों में से ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा क्योंकि मैंने ज़्यादा मेहनत की है। मनोज की इस बात को सुनकर राज बोलने लगा कि नहीं, इस पैसे में से तो मुझे ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की तभी हमको अच्छी फसल हुई। किसको ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, इस बात को लेकर अब दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। अब दोनों इस पैसे के बंटवारे के लिए गांव के सरपंच के पास पहुंचते हैं। गांव के सरपंच ने दोनों की पूरी बात सुनी और दोनों को एक एक बोरी गेहूं दिए जिसमें कंकड़ मिले हुए थे। सरपंच ने कहा, कल सुबह तक तुम दोनों को इसमें से गेहूं और कंकड़ अलग करके लाने हैं, तभी मैं निर्णय लूँगा कि इस पैसे में से ज़्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों गेहूं की बोरी लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। मनोज ने पूरी रात जाकर गेहूं और कंकड़ को अलग किया। वह दूसरी तरफ राज गेहूं की बोरी लेकर मंदिर में गया और भगवान से गेहूं और कंकड़ अलग करने की प्रार्थना करने लगा। अगले दिन सुबह मनोज अलग किए हुए गेहूं और कंकड़ को लेकर गांव के सरपंच के पास पहुंचा। सरपंच मनोज के इस काम से बहुत खुश होता है। राज वैसे की वैसी गेहूं की बोरी लेकर सरपंच के पास पहुंचता है। सरपंच ने राज से कहा कि दिखाओ तुमने कितने गेहूं साफ किए। राज ने कहा, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि सारे गेहूं साफ हो गए होंगे। सरपंच ने जब राज की बोरी खोली तो गेहूं और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। राज गेहूं की बोरी वैसी की वैसी देखकर हैरान हो जाता है। सरपंच राज को समझाते हुए कहता है कि भगवान भी उसी की मदद करता है जो मेहनत करता है। सरपंच ने पैसे का ज़्यादा हिस्सा मनोज को दे दिया। इस घटना के बाद राज भी मनोज की तरह खेत में मेहनत करने लगा और दूसरी बार उनकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि भगवान भी उसी की मदद करता है जो मेहनत करता है। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को